इस कहानी का नाम है शुभ दीपावली और इसे लिखा है मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने। चलिए शुरू करता हूं कहानी। रोशनी की पोटली कंधे पर लटकाए दिन वापस रात में लौट रहा था। जैसे पंछी घोंसले में, नींद आंखों में और सांस सीने में लौटती है। बालकनी की मुंडेर पर कोहनियां टिकाए मैं मथुरा के ऊंचे ऊंचे मकानों के पीछे दुबकता सूरज देख रहा था। दूर से कान्हा आरती की आवाजें आ रही थीं। देह से होकर हवा गुजरती तो सांसों में हर सिंगार के फूलों की महक सरक जाती। कार्तिक महीने की ये महक पसंद थी मुझे। हर महीने की अपनी खुशबू होती है। फागुन में टेसू फूल, पौष में अलाव, सावन में मिट्टी की सोंद। महक से ध्यान हटा तो भीतर म्यूजिक प्लेयर पर छन्नूलाल मिश्रा जी के दादरा पर चला गया। मनवा हमार सजनी हाँ जानता हूँ बेसुरा हूं, लेकिन खुद पे जुल्म करने में क्या बुराई। टहलते गुनगुनाते हुए मैंने अब की बार पड़ोसी बालकनी को देखा तो भीतर से फातिमा जी आती दिखाई दी। हौले से मुस्कान छुपाते हुए बोली, बसंत जी आज फिर क्लासिकल। हंसते हुए चश्मा एडजस्ट करते हुए मैंने उनको देखा। गुलाबी कुर्ती पर चमकते छोटे सितारे, मोड़कर जूड़ानुमा शक्ल में बंधे छोटे बाल और बुलबुले सी आंखों के किनारे सुरमा, और वहीं तीर सी निकलती उम्र की 3 लकीरें। आप कहें तो आवाज कम करो, पूछते हुए मैंने कुर्ते की जेब से रिमोट निकाला। ना ना अच्छा लग रहा है, उन्होंने कहा। यह आदत अच्छी लगती थी उनकी, दूसरे की पसंद को स्वीकारना, उसे मान देना। 4 साल से जानते थे हम एक दूसरे को। वो भी मेरी तरह रिटायर्ड और अकेले थी। मेरा बेटा आयुष अपने परिवार के साथ बेंगलोर रहता था और उनकी बेटी की भी शादी हो चुकी थी। मेरी पत्नी विभा का 6 साल पहले देहांत हो चुका था और उनका 16 साल पहले तलाक। अब की जा रहे हैं दिवाली पे बेटे के पास, उन्होंने पूछा। ना, इस दफा उनको बुलाया है। पोता किट्टू भी तो देखे हमारे मथुरा की दिवाली, मैंने कहा तो वो खुश हो गई, जैसे कोई उनके यहाँ आ रहा हो। एक उम्र के बाद किसी का आना खुशी देता है। निगाहें टकटकी लगाए दरवाजे पर बंधी रहती हैं और उंगली के पोर दिन गिनते रहते हैं। मैं भी गिन रहा था। रात को मैं दलिया बना रहा था। मोबाइल वहीं रसोई पर स्लैब पर रखा था। तभी आयुष की कॉल आई। हेलो पापा, क्या कर रहे थे? खाना बना रहा था, मैंने गैस की नॉब बंद करते हुए कहा। कहते हुए वो चुप रहा। कुछ परेशान थी वो चुप्पी। मैंने पूछा, कोई प्रॉब्लम क्या बेटा? हाँ प्रॉब्लम तो नहीं, एक्चुअली दिवाली पे लॉन्ग वीकेंड है। कलीग्स गोवा जा रहे हैं ट्रिप पे, तो सोच रहा हूँ कि किट्टू को भी घुमा। उसकी बात काटते हुए मैंने पूछा, तो दिवाली फिर वही मना लेंगे पापा, ऑफ सीजन में सस्ती पड़ रही है ट्रिप। उसने कहा तो मैंने जैसा ठीक लगे कहकर फोन काट दिया। मन के खाली कुएं में साल भर पहले किया आयुष का वादा गूंजता रहा। अगली दिवाली आपके पास आएंगे पक्का। लंबे इंतजार के बाद किसी का ना आना बहुत तकलीफ देह होता है। रात से सुबह तक अमन के ना आने का कष्ट कटा नहीं था। बालकनी में खड़ा मैं बेमन से गली में रेहड़ी पर बिकते दियों को देखने लगा। अगर कल आयुष की मना ना हुई होती तो शायद दिए वालों को आवाज देकर रोक लेता, मोलभाव करके खरीद भी लेता। बसंत जी चाय। तभी मुंडेर पर कप टिकाती हुई फातिमा जी ने ध्यान तोड़ा। आज पेपर नहीं पढ़ रहे? कुछ बात है क्या? मैंने बुदबुदाते हुए कहा। आयुष लोग दिवाली पर नहीं आ रहे, और सूनी सड़क देखने लगा, डर से कि कहीं वजह न पूछ लें। वो पूछा तो क्या कहूंगा। वो मेरी तरफ वाली दीवार के करीब आकर खड़ी हो गई। चाय का कप थमाते हुए बोली, उदास ना हो, सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। अगली दिवाली साथ मना लीजिएगा। अगली? 1 साल बाद? मन साल के 365 दिन गिनने लगा।
एक एक करके तो महीना गुजरा था, अब ये साल कैसे गुजरेगा? एक आइडिया है, वीडियो कॉल पे साथ मना लीजिएगा। उन्होंने कहा तो मैं मुस्कुरा दिया। कैसे बच्चों की तरह बहला रही थी, लेकिन मैं कैसे कहता उन्हें कि ये वर्चुअल दुनिया हमें हमारे अपने दिखा तो सकती है, लेकिन उन्हें जी भर गले लगाने का सुकून नहीं दे सकती, खुशी में हथेलियां नहीं पकड़ा सकती, तकलीफ में आंसू नहीं पोंछ सकती। आई नो, अकेले त्योहार नहीं मनते, वो बोली। शायद मेरा मन पढ़ लिया था। अब त्योहार कहाँ फातिमा जी, अब तो रस्म अदायगी होती है। त्योहार तो पहले मनते थे, हफ्तों की तैयारियां, महीनों का इंतजार। बोलते बोलते मैं जरा सा चुप हुआ तो अतीत आवाजें लगाने लगा। वो 50 साल पुरानी दिवाली की देहरी से आती आवाजें। मैंने यादों पर अपने कान धर दिए। तेरी गिनती ना भाई लाला, पिताजी आंगन में खड़े चिल्ला रहे थे और मैं मुंडेर बालिस्त बालिस्त नाप कर दियों की गिनती कर रहा था कि कितने लगेंगे। मैं नीचे झांक कर चिल्लाया, 105 दिए पिताजी। 105? मोहल्ले भर को सजाएगा क्या? पिताजी ने कहा तो मेरा मुंह बन गया। कम दियों में अच्छी सजावट कैसे करता? उस जमाने में मोहल्ले के बच्चों में अगली दिवाली तक बातें चलती कि किसकी मुंडेर सबसे ज्यादा जगमगाई, किसकी कतार सुंदर थी। उन दिनों नन्हे दिए बड़ी खुशी दे जाते और धनतेरस पर आने वाले स्टील के बर्तन ऐसे लगते जैसे कोई अनमोल रतन। उस धनतेरस माँ जो डिब्बा लाई थी, उसे मैं कभी ढिबरी की लौ में देखता तो कभी सूरज की रोशनी में चमकाता। माँ कहती, अरे लौ में काला पड़ जाएगा, और मैं मुंह फुलाकर कहता, तो क्या देखूं भी ना? फिर फरमाइश भी करता, माँ जो तुम लड्डू बनाओगी ना, वो इसमें मैं ही भरूंगा। जब लड्डू की बारी आती तो टकटकी लगाए लड्डू बांधते माँ के हाथ देखता रहता। माँ की खनकती चूड़ियां, हथेली पर लगा बेसन और उसकी सौंधी महक। रात भर तारों की जगह आसमान में लड्डू नाचते नजर आते। जाने कितने दिन बीत गए, वैसे लड्डू नहीं मिले, ना वो महक मिली और ना वो बेसन से सनी हथेलियां। यादों के डिब्बे में कई दिवालियों के लड्डू थे, देखने में सब एक से, लेकिन सब खास। उन दिनों सब कुछ नया नहीं होता था। मुझे तो याद भी नहीं मेहरून कुर्ता पाजामा मैंने कितनी दिवाली पहना। माँ ने कितनी दफा घर को उन्हीं पुराने पर्दों से सजाया और कितनी दफा दरवाजे के आगे पिसे चावल से एक ही अल्पना बनाई। वो दिवाली का रोज था। दिन हल्का हल्का डूब रहा था। मैं पानी में भिगोकर रखे दिए निकालकर सुखा रहा था और पिताजी रुई की बत्तियां बना रहे थे। तभी माँ पूजा की चौकी लाकर रखते हुए बोली, बसंत सांझ ढलने से पहले फूल तोड़ ला। सुन, लाल गुड़हल जरूर ले आइयो। ठीक, लेकिन पहले एक मीठा खिलाना दो। कहते हुए मैंने अपने नेकर से ही हाथ पोंछ लिए। माँ ने मेरे हाथ में चिड़िया के आकार में बना खिलौना रखा और मैं कुलांचे मारते हुए भाग गया। उन दिनों घर के बच्चों का दिवाली मनाने में बड़ा सहयोग होता था। हाँ सच, बच्चे न होते तो घरौंदा कौन बनाता, छत के जाले कौन साफ करता, कौन मुंडेर मुंडेर दीप सजाता और सबसे बड़ा काम, मोहल्ले भर में खील बताशों की थाली कौन बांटता। लक्ष्मी पूजन के बाद माँ थालियां लगाती, खील, बताशे, फल, मिठाई, और एक थाली पकड़ाकर कहती, जा शर्मा काकी के यहाँ दिया। वहां से लौटता तो मुकेश चाचा के यहाँ भेज देती। लेफ्ट राइट परेड करते हुए हालत खराब हो जाती, लेकिन हाँ मजा भी आता। माँ इतना काम करवा दिया, 2 लड्डू देना। जब मैं काम निपटाकर सुस्ताते हुए कहता तो माँ मेरी हथेलियों में लड्डू भर देती और पिताजी जेब में इकन्नी डाल देते। जो खुशी उस इकन्नी में मिलती थी उसके लिए आज भी मन तरसता है। जाने क्यों याद आती है वो सारी दिवाली, और जाने क्यों याद आती है वो एक दिवाली जब नौकरी की वजह से घर नहीं जा पाया था। रात भर बैठकर चिट्ठी लिखी थी माँ के नाम। बताया था कि उस अनजान शहर में रोशनी तो थी, लेकिन मुझे रौनक नहीं लगी। दोस्त पड़ोसी साथ थे, लेकिन वो अपनापन नहीं। पूजा भी की, खील, बताशे, मिठाई भी लाया, लेकिन त्योहार बिल्कुल भी त्योहार जैसा नहीं लगा। आजकल के बच्चों को ऐसा कुछ क्यों महसूस नहीं होता? त्योहार उनके लिए सिर्फ छुट्टियां बनकर क्यों आते हैं?
सोचते हुए सीने में भारीपन महसूस हुआ तो आंख खुल गई। मैं वर्तमान में था। धूप सरक कर बालकनी में फैल गई थी। फातिमा जी भीतर म्यूजिक सिस्टम के पास खड़ी कोई रिकॉर्ड ढूंढ रही थी। वो कल वाला टेप कहाँ है? मुझे उनके करीब आता देखकर उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें मना कर दिया। वो जरा नाराजगी जताते हुए बोली, अरे ऐसा भी क्या हुआ? बच्चों को समझिए, उन्हें भी खराब लगेगा त्योहार पे घर से दूर होके। नहीं लगेगा, कहते हुए मैंने बताया, गोवा जा रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पर। बोलते हुए मेरी आवाज हल्की होती गई। आखिरी के शब्द जाने उन्होंने सुने या नहीं। सुने ही होंगे, तभी पलटकर मुझे कुछ कहा नहीं। छुपा हुआ गम जाहिर होने के बाद और सालता है। आयुष के ना आने की वजह फातिमा जी को बताकर ये सवाल और हावी होने लगा कि बच्चों की नजरों में क्या था मैं? सिर्फ एक रिश्ता जिसे वो पापा कहकर पुकारते थे। शाम का वक्त था। यमुना पार सूरज पानी में घुल रहा था। मैं और वो बाजार की रौनक और भीड़ से डूबकर पिछले आधे घंटे से यहीं बैठे थे। घुटनों पर थोड़ी टिकाए वो किसी लहर के साथ डूब रही थीं। कभी कभी उनकी उंगलियां दूसरी कलाई का कंगन कस लेती। क्या सोच रही हैं? मैंने टोका। सोच रही हूं कि वो सांस भर रुकी। कि क्या? मैंने पूछा तो होंठ दबाते हुए बोली कि सारा मसला उम्मीद रखने का है। मुझे देखिए, मैं उम्मीद ही नहीं रखती कि ईद पे मेरी बेटी आएगी, इसलिए इंतज़ार नहीं करती। उसका परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, मसले हैं। मेरा क्या है? बोलते हुए वो डूबने लगी, उन्हीं के भीतर घूमते किसी भंवर में। फिर जैसे उन्हें कुछ होश आया, फौरन संभलते हुए बोली, अगर आयुष के आने की उम्मीद न रखी होती तो सुकून से होते। शायद हम शॉपिंग कर रहे होते, मिठाई, लाइट्स, पूजा का सामान। वो कहती जा रही थी और उनकी तमाम बातों में मुझे एक शब्द सबसे अच्छा लगा, हम, यानी मैं और वो। मन ही मन वो शब्द दोहराते हुए मैं सोचने लगा कि जिंदगी की राह में एक साथ कितना जरूरी होता है। भले ही वो साथ कुछ कदम, कुछ पल या कुछ पगडंडियों का हो। शाम ढलने लगी थी। मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट्स पर दिवाली के समय होने वाले हजारों पतंगे भिनभिना रहे थे। उधर रोशनी में क्यों चल रही हैं? कीड़े हैं उधर। मैंने उन्हें दूर चलने के लिए कहा कि तब तक वो आंखें मसलने लगी। कोई पतंगा उनकी आंख में चला गया था। इधर चलना चाहिए था ना? मैं हल्का सा झुंझलाया। पानी के छपाके से निकल जाएगा, डोंट वरी, उन्होंने इत्मीनान से कहा, लेकिन आंख एकदम लाल हो चुकी थी। मैंने जेब से रुमाल निकालकर उसे फूंक से गर्म किया और उनकी ओर बढ़ा दिया। आंख पर रख लीजिए, आराम मिलेगा। हल्का सा झेंपते हुए उन्होंने वो रुमाल ले लिया। मैं रास्ते भर अपना रुमाल, उनकी उंगलियां देखता रहा। कुछ खास, कुछ बड़ा या अजीब नहीं हुआ था, फिर भी पता नहीं क्यों एक चुप हमारे साथ चलती रही रास्ते भर। घर पहुंचकर मैंने चाय बनाई और कप लेकर बालकनी में आ गया। वो भी वहीं थी। मोहल्ले के घरों में लाइट्स लगाई जा रही थीं। वो छोटे छोटे बल्ब आंखों में चुभने लगे। आप लाइट्स नहीं लगवाएंगे? उन्होंने पूछा तो मैं देखता हूं कहकर मुंडेर पर जमा मोम खुरसने लगा। वो बोली, मालूम है, मन नहीं करता। बेटी की शादी के बाद की कोई भी ईद मुझे मीठी कहाँ लगी। बस सालों से रस्म अदायगी कर रही हूं। कहते हुए उनकी आवाज भीग गई। किसी दूसरे की तकलीफ हमें अपनी परेशानी याद दिला जाती है, उन्हें भी दिला गई थी। उसके बाद ना वो बोली ना मैं। एक सा दर्द जीते दो इंसान दूर से चमकती रोशनी में खुशी का कतरा ढूंढ रहे थे। अनजाने में दी गई तकलीफ का गिला सबसे ज्यादा होता है। रात भर फातिमा जी का जरा जरा सा झांकता दर्द मुझे कुरेदता रहा। कितनी दफा कमरे में टहला, आंखों पर भीगी पट्टी रखी, हाथ पांव में तेल लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। मन बार बार टोह ले रहा था कि वो क्या कर रही होंगी, तकलीफ में जाग रही होंगी या सुकून से सो रही होंगी। जब आसमान में हल्की नीली रोशनी दिखी तब जाकर नींद आई। कितनी देर मालूम नहीं। सुबह डोरबेल की आवाज से आंख खुली। उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने वो खड़ी थीं। अरे आप सो रहे हैं? 11 बज रहे हैं, उन्होंने कहा।
कहीं जाने की तैयारी में थी। हल्का सा काजल और गीली जुबां फेरे होंठ। हाँ, कल रात नींद नहीं आई थी, मैंने जम्हाई रोकते हुए कहा। अच्छा खैर, 1 घंटे में रेडी हो जाइए, मार्केट चलना है, परसों दिवाली है। वो बोलती जा रही थी और मैं ढूंढ रहा था कल कुरेदी गई तकलीफ के निशान, लेकिन मुझे कतरा भी नजर नहीं आया। क्या करूंगा बाजार जाकर, जरूरत भर का सामान है, बहुत है, मैंने कहा। बहुत नहीं है बसंत। पहली दफा उन्होंने मेरे नाम के आगे जी नहीं लगाया। बोली, जो है उसे छोड़कर जो नहीं है उसके पीछे रोना कहाँ की समझदारी है। 1 घंटे में नीचे वेट कर रही हूं, तैयार होके आ जाइएगा, हक से कहकर वो चली गई। मैं दरवाजे की चौखट से टिका उनको जाते देखता रहा और सोचता रहा कि ये हक मैंने कभी दिया क्या उन्हें। अगर नहीं तो टोका क्यों नहीं, ये अच्छा क्यों लग रहा था। कुछ रिश्ते हमसे अपनी जगह नहीं मांगते, ले लेते हैं खुद से। वो भी अपनी जगह ले चुकी थी। शाम को पूरा शहर बाजार में था। शॉपिंग बैग थामे हम दोनों भीड़ में बचते बचाते चल रहे थे। भीड़ बढ़ी तो वो मेरे कुर्ते की बाह थामे चलती रही। मैं चलते हुए बीच बीच में निगाह झुकाकर उनको देख लेता। वो दिवाली के बिकते सामान बड़े चाव से देखती। कभी श्रीयंत्र देखकर पूछती, ये किस लिए? तो कभी लक्ष्मी चरण देखकर कहती, इसकी भी पूजा होती है। मैं उनके बारे में बताता हुआ वो सामान खरीद लेता। वो कहती, मेरे लिए तो दिवाली सिर्फ मिठाई और रोशनी तक थी, अब कितना जान गई। और मैं जवाब में कहता, सेवई के अलावा ईद में और क्या है, आप भी बताइएगा। बाजार करके अभी थके हारे हम घर पहुंचे ही थे कि आयुष का मैसेज आया, पापा ऑनलाइन आइए, वीडियो कॉल करनी है। बच्चे वीडियो कॉल करना चाहते हैं, मैंने घर का ताला खोलते हुए कहा। हाँ तो कीजिए ना, कहते हुए जो सामान हम लाए थे वो मेज पर रखने लगी। लैपटॉप लगाकर मैं ऑनलाइन आया ही था कि उधर से कॉल आने लगी। ओके मैं चलती हूँ, कहते हुए वो जाने लगी। रुक जाइए ना थोड़ी देर, कहते हुए मेरी आवाज में हक था या मनुहार, मैं नहीं जानता। मालूम था तो बस इतना कि इस वक्त मुझे जरूरत थी इनकी, सख्त जरूरत। फातिमा मेरे बगल में बैठी हुई थी, जरा सा परे सरक कर। लैपटॉप की स्क्रीन के उस पार आयुष अपने परिवार के साथ था। कैसे हैं पापा? आयुष ने पूछा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सोच रहा था कि पूछूं कैसा दिख रहा हूं, दुख से टूटा या इंतजार से हारा। वहां एंजॉय करना खूब, फातिमा जी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, कहकर वो चुप हो गया। उस रोज बहुत कम बात हुई मुझ में और आयुष में। ज्यादा समय किट्टू की प्लानिंग और उसके दोस्तों की बात सुनते रहे। खुश था वो, बहू भी खुश थी। आयुष को देखा था आपने? कॉल खत्म होने पर फातिमा जी ने पूछा। मैंने कहा, हाँ क्यों? परेशान था वो, जैसे किसी दोराहे पर हो। सामने दीवार पर लगी हमारी फैमिली फोटो देखते हुए वो बोली, जैसे आयुष आपकी फैमिली है वैसे उसकी भी फैमिली है, कभी कभी करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उठते हुए उन्होंने मेरे कंधे थपथपाए और चली गईं। मैं कितनी देर लैपटॉप की काली स्क्रीन के सामने बैठा उसमें खुद को देखता रहा। न चेहरे पर कोई भाव, न आंखों में चमक, न होठों के इर्द गिर्द मुस्कान वाली लकीर। ऐसी ही सूरत तो थी आयुष की। उस रात मेरा मन त्रिकोण हो गया, एक बिंदु मैं, एक आयुष और एक फातिमा जी। वो कहती थी कि जो है उसे स्वीकारने में हर्ज क्या है, जो नहीं है उसकी इच्छा रखने की क्या जरूरत। क्या हम कभी कभी कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। पूरा दिन खुद को यही समझाने में गुजार दिया। अगली सुबह दिवाली लेकर आई थी। पड़ोसियों के यहां से पुओं की महक घर में घूम रही थी। मां बनाती थी नारियल सौंफ वाले गुड़ के मुलायम पुए। याद आते ही जबान पर पुए बताशे का मीठा स्वाद घुल गया। मैं फ्रिज से मिठाई निकालकर मंदिर में भोग लगा ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। फातिमा जी थीं, खाने की थाली और डोंगे में खूब सारे पुए लिए। अरे आपको कैसे पता? कि खुशी में मैंने कदम बढ़ाया कि वो चिल्लाई, अरे देख के बाबा।
नीचे देखा, पांव दरवाजे के सामने बनी रंगोली पर पड़ चुका था। थाली मुझे थमाकर वो दौड़कर घर से रंग ले आई। रंगोली ठीक करने लगी। मोर की डिजाइन वाली रंगोली के किनारे नीले हरे पंखों पर पड़ा था मेरा पांव। वो दोबारा बनाने लगी। मैं वहीं बैठ गया, रंग भरने लगा। इस बीच जितनी दफा हमारी उंगलियों के पोर छूते, हम ठहर जाते। थैंक यू फातिमा, तुम नहीं होती तो, कहते हुए मैं रुका। पता नहीं उनके तुम कहने पर या कुछ अनकहा रह जाने पर। मैं नहीं होती तो क्या, पूछते हुए उनके हाथ थमे। तो ये सब न होता, कहते हुए मैंने एक चुटकी रंग उनकी कलाई पर डाल दिया। वो हौले से मुस्कुराई और पास में रखे दीपक रंगोली के इर्द गिर्द रखने लगी। आयुष के आने पर दिवाली कैसी होती नहीं मालूम, लेकिन जो आज है, ये रौनक, ये रोशनी, ये खुशी, ये सुकून, त्योहार इसी को कहते हैं ना। दिवाली ऐसी ही तो होती है। बस इतनी सी थी ये कहानी।